प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 नास्तिवाद और हिटलर के उदय के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और आने वाले वीडियो में भी इसके शेष बचे हुए क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। देखिए कि हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित थे। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पदभार ग्रहण करने का न्योता दिया था। तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। नास्ती शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमनकार बनाया। तो लगभग नास्ती शासन ने कुल 52 प्रकार के किस्मों के लोगों को दमन करा। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की। सोवियत संघ पर। तो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर के ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया था और उन्हें क्या कहा जाता है। तो जर्मनी का साथ दिया था जर्मन, इटली और जापान ने, और उन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है। किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा गया है। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा गया है। और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा विकल्प चुना। तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। घेटो और दड़बा किसे कहा जाता है। तो यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे और उन्हें ही घेटो या दड़बा कहा जाता था। इसी प्रकार से देखिए कि वाइमन गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में समाजवादी जर्मनी की हार के बाद काइजर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमन में मिले और नवंबर 1918 में वाइमन गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना की। इस गणराज्य को जर्मनों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र सेनाओं ने उसे जर्मनों पर थोपा था। वर्साय की मित्र देशों के साथ संधि बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने समुद्र पार के उपनिवेश तो 13% अपने समुद्र पार के उपनिवेश 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार, 27% कोयला भंडार और फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। तो ये चीज़ें आपको पहले बताई गई थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की शक्तियां कम करने के लिए अपनी सेना भंग कर दी। इसीलिए इस लोकतंत्र की बदनामी हुई और प्रारंभ से ही यह अपने ही लोगों में अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने इस लोकतंत्र को ही युद्ध में पराजय और वर्साय में अपमान का जिम्मेदार माना। वाइमन गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग। तो वाइमन गणराज्य का समर्थन किस किस ने किया था। तो समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक आदि इनकी स्थिति कमजोर इस राज्य का समर्थन करने वाले लोग समाजवाद, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक आदि इसकी कमजोर स्थिति के कारण इंजनवेटिव नेशनलिस्ट सर्कल का आशा निशाना बन गया और जर्मनी ने युद्ध बड़े स्तर पर ऋण लेकर लड़ा था और युद्ध का हर्जाना सोने के रूप में देना पड़ा। जर्मन सोने के भंडार, संसाधनों की कमी तथा लाचार आर्थिक हालात के चलते वाइमन गणराज्य हर्जाना देने की स्थिति में नहीं था। हालात में नवजात गणतंत्र को उसके पड़ोसी देशों में विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसके अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर के कोयले भंडार पर कब्जा कर लिया। जर्मनी में चारों ओर तबाही, भूखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। इस सबसे भी अधिक यह था कि 1929 से 33 के बीच में आर्थिक संकट से
इस अर्थव्यवस्था को गहरी मार पड़ी। इस प्रकार से हमने वाइमन संप्रदाय की समस्याएं, वाइमन गणराज्य के ऊपर जो समस्या थी उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं नास्तिक सोच के खास पहलू कौन कौन से थे। नास्तिक सोच के खास पहलू इस प्रकार थे। नास्तियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है, सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए, देश के और लोग देश के लिए है, न कि देश लोगों के लिए। नास्तिक सोच सभी प्रकार के संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। यह सभी प्रकार के दल निर्माण और विपक्ष के दमन और उदारवाद और समाजवाद, कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन के प्रत्यक्षधर भी थी। जर्मनों की आर्थिक विपत्ति के लिए यही लोग जिम्मेदार थे। नाजी दल और जर्मनी को अन्य सभी देशों में श्रेष्ठ मानता था, पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। इतने युद्ध की सराहना की और इसने युद्ध की सराहना की तथा बल प्रयोग का यागोगान किया। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और इन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उससे छीन लिए गए थे। ये लोग शुद्ध जर्मनों एवं स्वास्थ्य और नॉर्डिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे। उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। इस प्रकार से हमने नास्तिक सोच के बारे में जाना। अब आने वाले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।